हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्स वाई मेथड एंड एक्स माइनस एक्स बार मेथड। अब इस वीडियो के अंदर हम यूवी मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इस मेथड के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 84 सम नंबर 9 पे आना है। एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 9 ना। तो क्या सर, अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में बोला था वैसे तो क्या सर एक्स वाई मेथड के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन करना था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहो तो बहुत ही आ जाता है। ओके, तो हम x माइनस एक्स बार की भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए x बार का विदाउट पॉइंट में आना मतलब कंप्लीट डिजिट में आना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले तो x बार और y बार फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए x और y की वैल्यू का टोटल। तो अगर आप x का टोटल करोगे तो उसका टोटल आ रहा है 2,06,000 और अगर y का आप टोटल करोगे तो उसका टोटल आएगा 980। चलो टोटल कितने हैं 6। तो कैसे 2,06,000 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे आएगा 980 डिवाइड बाय 6। अब इसका अगर आप डिवीजन करोगे तो उसका आंसर आता है 34,333.33 और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आता है 163.33। मतलब कि एक भी डिजिट विदाउट पॉइंट नहीं है। और अगर आप इसका एक्स वाई मेथड करोगे तो उसका आंसर बहुत ही बड़ा आएगा। तो अब हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है? यूवी मेथड। यूवी मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक्स को यू में और वाई वी को y में कन्वर्ट करना है सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने उनकी फॉर्मूला लिखी है सर। u मतलब x माइनस ए डिवाइड बाई सी एक्स और v मतलब y माइनस बी डिवाइड बाई सी वाई। अब देखो, अब हम a और b क्या कंसीडर करें क्योंकि उसे एज्यूम करना है, तो उसको हम 5 या फिर 10 के मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड करेंगे। कोई भी वैल्यू 5 और 10 की क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखो 34,000 है तो वो किसके नियरेस्ट में है? तो क्या 35,000 के। तो हम यहाँ पे a कंसीडर कर लेंगे 35,000। अब देखो b के लिए y लेना है सर, तो y किसके नजदीक है? 165 के। आप यहाँ पे देख सकते हो सबके सब डिजिट में लास्ट में 0 आता है, तो उसके लिए हम 180 भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं? 180, क्योंकि यहाँ पे 180 दिया हुआ है, दैट्स व्हाई। और अगर आप चाहो कि भाई 35,000 सर इसमें से तो किसी ने भी नहीं दिया, यहाँ पे 30 दिया है 40 दिया है, तो आप चाहो तो 30 भी ले सकते हो और 40 भी ले सकते हो, एज यू विश। हम क्या करेंगे, यह मेथड मैंने पहले बताई कि इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कोई एक वैल्यू जो x में से या फिर y में से लेंगे, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 35,000 की जगह पे फॉर एग्जाम्पल 30,000 ले लिया तो वो भी ओके है। ओके, क्योंकि इसमें से ही हमें कंसीडर करना है। तो 30,000 और यहाँ पे हमने ले लिया 180। अब देखो आपको x बार और y बार फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप ये चीज कर सकते हो। अब x माइनस ए डिवाइड बाई सी एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल x माइनस ए करोगे मतलब 32,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई कुछ नहीं करोगे तो भी आंसर 2000 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी Cx की वैल्यू कितनी रहेगी? 1000। और यहाँ पे हमारा Cy कितना रहेगा, जो हम एज्यूम करके डालते हैं सबके पीछे 110 है, तो दैट्स व्हाई हम कंसीडर करेंगे 10। चलो अब ये क्या होगा, अपने कैलसी का यूज करके आपको वैल्यू दिखानी है। तो सबसे पहले आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, आपको 1000 से डिवाइड भी करना है। चलो उसके बाद तो क्या सर यहाँ का आंसर आएगा 10, देन आफ्टर तो 6, 0 और 9। क्या क्या आएगा? 6, 0, 9। उसके बाद आप y की वैल्यू कंसीडर करोगे v के हिसाब से, तो उनका आंसर आता है -6, देन आफ्टर आता है -8, उसके बाद आता है 7, 0, -7 एंड 4। इनका टोटल भी आपको करना है। चलो तो इसका टोटल आ रहा है टोटल 26। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा u। इनको क्या बोला जाएगा? सिग्मा v। और इसका टोटल आता है -10। u भी करना है सर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × -6
-12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, इनका आएगा 70, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी 0 और 9 4 जा कितना होगा, चलो 36। और इन यूवी का टोटल क्या आता है हमारा 102, इनको क्या बोलेंगे हम सिग्मा यूवी के हिसाब से जानेंगे बाद में। सर यू का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, यू यहाँ पे 2 का 4, 1 का 1, 10 का 100, 6 का आएगा 36, 0 का रहेगा 0, 9 का रहेगा 81। क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। अब वी की बारी है, इसका स्क्वायर करो 36 का 6 का 36, 8 का 64, 7 का आएगा 49, 0 49 और 4 का क्या आएगा 60। अब देखो उन दोनों का हमें क्या लिखना है, टोटल लिखना है। तो इसका टोटल आता है 220, इसको हम बोलेंगे सिग्मा यू स्क्वायर, इसको बोला जाएगा सिग्मा वी का स्क्वायर और उसका टोटल आता है 1214। नाउ हमें यूवी मेथड की फॉर्मूला पुट डाउन करनी है। यूवी की फॉर्मूला क्या आती है, तो कैसे आर एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय, जैसे ही एक्स वाई की थी वैसी ही आएगी, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट में आएगा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। नाउ पुट डाउन द वैल्यू। चलो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6, सिग्मा यूवी की हमें क्या मिली 102, देन आफ्टर 26 और -10। यहाँ पे अंडर रूट में आएगा 6 इंटू यू का स्क्वायर कितना आया 220 इंटू अब आएगा यू और होल स्क्वायर, तो 26 का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू देन आफ्टर, तो ये हमें क्या मिला 222 और यहाँ पे आएगा 214 माइनस 26 और यहाँ पे आता है -10 का स्क्वायर। चलो अब आगे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, तो कि सर 6 इंटू 102 करो, 6 इंटू 102, तो उनका आंसर क्या मिलता है हमें 6112। अब ये देखो माइनस और ये +26 और -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर मिलेगा 260। उनके बाद नीचे का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो अंडर रूट में यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, तो क्या सर 1332 माइनस 676 मिलेगा और यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है एलसी के हिसाब से, तो क्या 1264 सॉरी और -10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। चलो इन दोनों का हमें माइनस करना है और ऊपर वाला क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो ऊपर को हम अगर प्लस करेंगे तो उनका आंसर आएगा 872 और नीचे दोनों अंडर रूट जो है उनका आंसर कितना मिलता है हमें 656 और यहाँ पे आएगा 1184 मिला। चलो अब नीचे का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और डायरेक्टली उसका क्या ले लो अंडर रूट। तो 872 ओके और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्ट उसका क्या ले लिया हमने अंडर रूट ले लिया, तो आंसर में क्या मिला 881.31 और उसका सीधा आंसर हमें मिलता है 0.99। ये आपका सम सॉल्व हो गया। मतलब आपको यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना मिलता है 0.99। अब देख सकते हो हमने क्या किया, कुछ नहीं, xy की जो मेथड थी उसको हमने uv में कन्वर्ट किया। तो
पहले u और v फाइंड आउट करो, उसके बाद uv u स्क्वायर और v स्क्वायर, और फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट डाउन करने के बाद हमें उनका क्या मिल जाता है, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। इसी तरह इसके बाद हम कौन सा सम कंसीडर करने वाले हैं, हम करेंगे सम नंबर 10, और ये एक्सरसाइज का आखिरी सम माना जाएगा। रीजन क्या है, तो क्या सर ये करवाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यू इसमें दी गई है पॉइंट में, और पॉइंट में जब भी वैल्यू आती है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो हम उनके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे और उसको कैसा बना देंगे, इजी। सम नंबर 10 की बात करें तो हमें सम नंबर 10 में क्या दिया है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर कि हमें यहाँ पे ड्राइव करने वाले व्हीकल्स की बात की है, उनकी बात की गई है, ड्राइव किए गए व्हीकल के बारे में हमें बताया गया है। तो ये जो व्हीकल्स है ओके वो, और उसके बाद वीकली यूज ऑफ पेट्रोल दिया है, क्या दिया है, वीकली यूज ऑफ पेट्रोल। तो हम उन्हें x और y के तौर पे सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या है, x हमारा 3, 5, 2, 4, 3, 6 और 1, और y हमें दिया है 11.5, 21, 14.5, 15.5, 7, 22.5 और 10। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू किसमें दी गई है, पॉइंट के हिसाब से, किसके हिसाब से दिया गया है, पॉइंट के हिसाब से। अगर हम चाहें तो हमने जैसे यहाँ से डायरेक्टली हमने x cx और a कंसीडर कर लिया, वैसे भी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो x बार और y बार करके भी कर सकते हो। हम डायरेक्टली कंसीडर करना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे u की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो फॉर्मूला x माइनस a डिवाइड बाई cx, और उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे v की y माइनस b अपॉन cy। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि x ये हमारे पास है, अब a क्या लेना है, तो a इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, तो बीच की कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल हम a कंसीडर करते हैं 3, ओके। और cx की बात आई तो cx कुछ लेना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, अगर कुछ नहीं लेते तो उसकी जगह पे क्या लिख दो, 1 लिख दो, मतलब आपको कैल्शियम में उसे डिवाइड करना पड़ेगा नहीं। उसके बाद आता है सर y, तो y के लिए हमें भी कंसीडर करना है। ये देखो सबके पीछे पॉइंट नहीं है, लेकिन जिनके भी पीछे पॉइंट है वहां पे 0.5 करके दिया गया है। किसके हिसाब से दिया गया है, 0.5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है सर, तो हमें उन्हें कंसीडर करने के लिए सबसे पहले तो b हम क्या ले लेंगे, तो 15.5 कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेंगे, 15.5, ये हमारे लिए इजी रहेगा। और उसके बाद ये cy कंसीडर करना है, अभी पॉइंट के पीछे क्या है 5, तो हमें उतनी ही वैल्यू डिवाइड करनी है, तो cy हमारा कितना रहेगा 0.5। समझे, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो आपके पास ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू दी गई है 22.5 दिया गया है, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी है 7 है, उनके हिसाब से हमें कंसीडर करना है। और यहाँ पे हमने 3 लिया था, यहाँ पे 15.5 और cy 0.5 कंसीडर किया है। चलो 3 के हिसाब से कंसीडर करें तो u हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 0, उसके बाद 3 एंड माइनस 2, ओके। अब इसका आपको टोटल कंसीडर करना है, देन आफ्टर हमें v मिलने वाला है, तो v हमें क्या मिलेगा, तो कैसे 15.5 11.5 में से कट करेंगे और डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद आएगा 11 माइनस 2 0 माइनस 17, उसके बाद 14 और माइनस 11, इसका टोटल होता है माइनस 13, और इनका टोटल क्या होगा 3 प्लस 1 प्लस 2 6 माइनस 3, तो इसका आएगा टोटल 3। क्लियर। चलो आफ्टर दैट हमें कंसीडर करना है u, ub,
उसके बाद u स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर। चलो यहाँ पे सबसे पहला आएगा 0, देन आफ्टर 22, यहाँ पे आएगा +2, 0 0, 14 3 42 और यहाँ पे आएगा 22। अब u का स्क्वायर करेंगे, u यहाँ पे चलो स्क्वायर तो कैसे 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, 0, इसका आएगा 9 और इसका आएगा 4। अब v का स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर हमें क्या करना है 8, 64 जाएगा, क्या जाएगा 64 आएगा। देन आफ्टर 11 का क्या होगा 121, 2 का क्या आएगा 4, 0 का 0, 17 क्या क्या होगा 17 इंटू 17 289 के हिसाब से। 14 का क्या होगा 114 इंटू 14 जाएगा 196 में और 11 जाएगा 121 के अंदर। अब आप लोगों को उनका टोटल करना है सर। v का टोटल हमें मिलता है सर 795, u स्क्वायर का हमें मिलेगा 4 + 1 + 1 6, 419 आएगा। उसके बाद uv का 88। अब हमें वैल्यू मिल गई है, हम सीधा क्या करेंगे यहाँ पे उन्हें कंसीडर करेंगे r के फॉर्मूला के साथ। तो n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u ब्रैकेट में आएगा सिग्मा v, नीचे जाएंगे हम n सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर रूट आएगा माइनस सिग्मा u स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में n सिग्मा v स्क्वायर सिग्मा v होल स्क्वायर। क्लियर? चलो पुट डाउन द वैल्यू। n क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 इनटू uv हमें क्या मिला था 88। चलो सिग्मा u हमारे पास कितना है यहाँ 3, तो 3 और ये मिला था हमें -30, डिवाइड करना है 7 इंटू u स्क्वायर हमें मिला 19 माइनस यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19 और इसके साथ आएगा 795 माइनस ब्रैकेट में v क्या मिला है 13, तो यहाँ पे 13 का क्या रहेगा। चलो उसके बाद क्या है तो हमें यहाँ पे इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 161 6 + 39। नीचे अंडर रूट की अगर हम बात करें तो अंडर रूट आएगा 133 -9 इंटू 795 इंटू 7 -13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 55 65 माइनस 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169। चलो इन दोनों का अब हमें क्या करना है सर टोटल करना है, तो 616 कितना हो जाएगा 655 क्या बन जाएगा 655 और नीचे ये दोनों का टोटल कितना बचेगा 124, क्योंकि 133 में से 9 हम माइनस करेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा तो सर 5396। अब हमें क्या करना है एज यूजुअल यहाँ की दोनों रूट का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उनका क्या कंसीडर कर ले लो अंडर रूट ले लो, तो आंसर क्या मिलेगा 655 डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर आप उसका अंडर रूट लोगे तो हमें आंसर क्या मिलता है सर तो क्या 817.99 मिला। और नाउ तो क्या सर आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर हमारा इनको डिवाइड करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है 0.80 क्या मिलेगा
0.18। देख सकते हो आप ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दोनों सम करवाए हैं, ये पॉइंट के हिसाब से है इसलिए मैंने आपको एक सम ये भी करवा दिया। बाकी के जो ये एक्सरसाइज के जो सम है, कौन सी एक्सरसाइज 2.1 के जो रिमेनिंग सम्स है, मतलब 1 to 11 सम जो है उनमें से जो रिमेनिंग है वो आपको अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से करने हैं, और 11 के बाद जो दिए गए हैं ओके, जो सम नंबर 12, 13, 14 और 15 है वो शॉर्ट सम्स है, वो हम लास्ट में करेंगे। जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा, हमने लीनियर कोरिलेशन की दो मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। उसमें से कैलकुलेशन की जो मेथड थी, कैलकुलेशन की प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, उसके बारे में हमने मॉडल लिया, उनके बारे में समझे। अब हम आते हैं लीनियर कोरिलेशन की तीसरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, और इसको स्पेशली रैंक के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाएगा इसको? स्पेशली रैंक, क्योंकि इस मेथड के अंदर स्पीयरमैन ने हमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, मतलब हमें जो x और y दिए जाते हैं, उन्हें रैंक देने के लिए बोला है। पहले हमें उन्हें रैंक देना है, आफ्टर गिवन देम रैंक, देन आफ्टर ही हम हमारा सम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है रैंक कोरिलेशन मेथड। सबसे पहले हमें रैंक कैसे देना है? तो सर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उनको फर्स्ट रैंक देना है, मतलब जो जिस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हाईएस्ट पिक पॉइंट पर है, जैसे कि 1 to 100 तक की हमें वैल्यू दी जाती है ओके, तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 100 की, तो उसे रैंक कौन सा देना है? पहला। और जिसकी वैल्यू कम है उनको हम ऑब्जर्वेशन को कौन सा रैंक देंगे? लास्ट रैंक जो नीचे आएगा वैसे। तो फर्स्ट रैंक गिव टू द हाईएस्ट वेरिएबल, फिर वो कोई भी हो, नंबर ही दिए होंगे, दूसरा कोई होगा नहीं। हाँ, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं ना। तो क्या सर स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन मेथड है वो कौन सी? तो उसके अंदर सबसे पहली फॉर्मूला आती है R। इनको भी रैंक, ये भी कोरिलेशन है तो इसको भी हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। उसकी फॉर्मूला बनती है R इज इक्वल टू 1 माइनस, याद रखना 1 अकेला है सेपरेट, माइनस करके जो सारा पोर्शन है वो अलग से दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। क्या है? 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड बाय n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज मीन बाय d, क्योंकि n तो हमें हमारे x के हिसाब से मिल जाने वाला है। सर d की वैल्यू क्या है? तो d की फॉर्मूला आती है rx माइनस ry। rx मतलब क्या? तो हमने x की कॉलम को जो रैंक दिया है उस रैंक को हम rx बोलेंगे, हमने y की कॉलम को जो रैंक दी है उन्हें ry बोला जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस, d माने डिफरेंस बिटवीन rx माइनस ry, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। एक चीज याद रखना, आप अगर किसी भी सम को कैलकुलेशन की मेथड से करोगे और उसके बाद स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से करोगे तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, मतलब बोथ मेथड आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे मैंने लिखा ही है Karl's मेथड इज नॉट इक्वल टू स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, दोनों की मेथड एक है नहीं ना। सर समटाइम्स क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं कॉलम x के अंदर और कॉलम y के अंदर वो रिपीट होते हैं सर, मतलब 5 2 बार आता है, 5 नंबर्स जो है वो 2 टाइम आएंगे, या फिर 6 नंबर जो है वो 3 टाइम हो गए, 2 टाइम हो गए। तो ये जो रिपीट होता है उसके लिए भी हमें स्पीयरमैन ने एक मेथड दी है, उसके लिए स्पीयरमैन ने एक दूसरी फॉर्मूला यूज की है, वो कौन सी है? तो क्या सर r इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ क्या करना है? 6 ब्रैकेट करना है। याद रखो यहाँ पे 6 सिग्मा d स्क्वायर ओनली वही था, लेकिन जब रैंक रिपीट होते हैं तो हमें क्या करना है? तो कैसे 6 ब्रैकेट में सिग्मा d स्क्वायर प्लस cf, क्या आएगा? सिग्मा d स्क्वायर प्लस cf। अब आप प्लस क्यों यूज करोगे? तो क्या सर ये जो है वो ब्रैकेट में रखना है, इसको हमें क्या कहाँ पे रखना है? ब्रैकेट में। याद रखना पहले ये ब्रैकेट सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, गलती मत करना, और नीचे सेम टू सेम रहेगा। फिर से एक बार बताता हूँ,
फॉर्मूला क्या है? तो क्या सर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 ना। तो सर यहाँ पे डी का मतलब तो आपको पता ही है आर एक्स माइनस आर वाई, और उसका टोटल तो आप ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। पहले हमें डी का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका टोटल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। नाउ सीएफ, व्हाट इज मीन बाय सीएफ? तो सीएफ मतलब क्या है? तो जो भी आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन थे जो रिपीट हुए, स्पेशली उस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलरली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वहां पे जितने भी नंबर्स, जितने भी ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए हैं, वो नंबर ऑफ रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। उसकी फॉर्मूला आती है m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12। क्या है ये फॉर्मूला? m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12। अब m का मतलब क्या है? तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब 5वां नंबर जो है, 5th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब 5 कितने टाइम दिए है? 2 टाइम। तो हमारा m क्या बन जाएगा? 2। अगर 6 नंबर का जो डिजिट है वो 3 टाइम दिया है तो हमारा n क्या बन जाएगा? 3। फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं CF की, m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12, m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12। और अगर आप उसका टोटल ले लोगे, मतलब जितने भी है 1 है 2 है 3 है, 3 ऑब्जर्वेशंस 2 टाइम रिपीट हुए, तो तीनों का जो आप टोटल लोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका सिग्मा। इसके बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मिलेगी ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3, एक्सरसाइज 2.3, यहाँ पे मैं आपको सम नंबर 1 सबसे पहले बताऊंगा। यहाँ पे हमें सम नंबर 1 के अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? तो क्या सर कंपनी दी है, उसके बाद कंपनी के अंदर एनालिसिस किया जा रहा है, कंपनी का पहला एनालिसिस और दूसरा, और दोनों का ऑलरेडी हमें रैंक दिया हुआ है। देख लो अपने आपके पास जो क्वेश्चन बुक है, टेक्स्ट बुक, उसके अंदर आप देख सकते हो दोनों का ऑलरेडी हमें क्या दिया गया है? रैंक। तो रैंक दिया गया है, दैट्स व्हाई। अब हमें क्या करना है? तो सीधा रैंक ही नहीं दिया है तो डायरेक्ट रैंक लिख दो, उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी दी हुई है, तो कंपनी कौन सी है? A, B, C, D, E और F। अब हमें क्या दिया है? उनका डायरेक्टली रैंक दिया है। रैंक दिया है मतलब सीधा हमें RX और क्या लिख देना है? RY। याद रखना, रैंक दिया हो तब सीधा हम क्या लिखेंगे? RX और RY। नहीं दिया तब हम फाइंड आउट करेंगे। चलो RX और RY हमें कितना दिया है सर? तो पहला दिया है सर A के सामने 5, 2, 1, 4, 3, 6। ओके, अब यहाँ पे RY कितना दिया है? 6, 4, 3, 2, 1, 5। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर हमें फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। तो सर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें चाहिए क्या? n। तो सर n तो मिल गया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा n क्या है? 6। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा डी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें डी फाइंड आउट करना है सर। डी क्या? RX माइनस RY। डी कैसे मिलता है? RX माइनस RY। RX और RY हमें यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके बाद हमें चाहिए डी का स्क्वायर। तो लास्ट की कॉलम कौन सी बनेगी? डी स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर से एक बार, डायरेक्टली रैंक दिया है तो सीधा RX और RY लिख देंगे। डी मतलब क्या? तो कैसे? RX माइनस RY। हमें चाहिए क्या? डी का स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। अब RX माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ पे आएगा -2 -2, ये आएगा +2 2 और 1। डी हमें क्या मिल गया? 0। लेकिन डी का स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 4 4 4 1। चलो कितना होगा? 18।
18 मिला। चलो अब पुट डाउन द वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 80 डिवाइडेड बाय n कितना है 6 6 माइनस n का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 1 तो 1 माइनस 6 इंटू 18 चलो करो 6 इंटू 18 के हिसाब से हमारी वैल्यू मिलेगी 108 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये माइनस रहेगा 6 इंटू 35 चलो 1 माइनस 108 डिवाइड बाय 6 इंटू 35 कितना होगा 6 इंटू 35 210। अब हमें क्या करना है याद रखो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है कैलसी का यूज करो। सबसे पहले 108 को 210 के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो। चलो करो ओके सर 1 माइनस उनका अगर डिवीजन किया जाए तो वो कितना आएगा 0.51 ओके तो हमें हमारा आंसर क्या मिला r इज इक्वल टू 0.49 क्या मिला हमें r 0.49 तो हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना हो जाता है 0.49 मिल गया। क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा सम लेंगे सम नंबर 4। पेज नंबर 100 के ऊपर है टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 4। यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन के अंदर रीड करो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट ऑफ साइंस कॉलेज मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए गए रैंक नहीं क्या दिया है मार्क्स तो हमें हमारे हिसाब से रैंक देना है ना। सबसे पहले स्टूडेंट लिख दो स्टूडेंट कितने हैं 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद मार्क्स इन मैथमेटिक्स जिसको हम बोलेंगे x और मार्क्स इन साइंस सॉरी स्टैटिस्टिक्स उसको हम बोलेंगे y। मार्क्स लिखेंगे 39 यहाँ पे 47 65 62 90 82 75 25 98 36 और 70 यहाँ पे होगा 84 देन आफ्टर 51 91 60 68 62 86 58 53 याद रखो हमें क्या करना है सर अब हमें इनको रैंक देना है। रैंक मतलब x के लिए क्या आएगा rx और y के लिए क्या आएगा ry। उनका जो डिफरेंट रहेगा वो d इज इक्वल टू rx माइनस ry होगा और बाद में बनेगा d का स्क्वायर। क्लियर। चलो सबसे पहले तो हमें पहले क्या करना है जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट नंबर का रैंक देना है। तो आप लोगों को x के अंदर की हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। x के अंदर जो दी गई है वैल्यू से हाईएस्ट नंबर पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी दी गई है 98। उसके बाद सेकंड रैंक किसका आएगा 90 का। देन आफ्टर थर्ड रैंक किसको देंगे हम 82। ओके फोर्थ रैंक किसको दिया जाएगा 78। फिफ्थ रैंक किसको दिया जाएगा 75। सिक्स किसको दिया जाएगा 65। सेवन किसको दिया जाएगा 62। देन आफ्टर ओके सर 39 उसको हम देंगे 8 नंबर। बाद में क्या बचा है 36 वो 9 और रिमेनिंग जो बचा उनको 10। सेम एज इट इज आर वाई के अंदर कंसीडर करना है। आप अपने बुक्स के अंदर देख सकते हो सबसे पहला नंबर किसको दिया गया है 91 हाईएस्ट नंबर है। ओके
सेकंड नंबर कौन सा है 86, थर्ड नंबर कौन सा है 84, फोर्थ नंबर पे 68, फिफ्थ नंबर पे क्या है 62, सिक्स नंबर पे क्या है तो क्या सर 60, सेवन नंबर पे कौन सा दिया है तो क्या 58, नाइन नंबर पे कितना है सॉरी एट नंबर पे कौन सा है 53, नाइन नंबर पे कौन सा है 51 और 10 पे कौन सा है 47। क्लियर, आपने अपने हिसाब से रैंक दे दिए, कौन सा हाईएस्ट पे है कौन सा लोएस्ट पे है। अब रैंक देने के बाद, रैंक को कंसीडर करने के बाद अब हमें लेना है डी, उनका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को करोगे तो -2, सेम टू सेम -2, 0 0 -2, 1 4 0 0 1। चलो अब हमें क्या करना है डी स्क्वायर, तो 2 का क्या आएगा 4 4 0 0 4 1, इसका आएगा 16 0 0 1। एक बार चेक कर लेना, क्लियर। चलो चेक होने के बाद आपको सीधा नीचे उनका टोटल करना है, उसका टोटल कितना आने वाला है 30। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम ऊपर जैसा ही टेबल बन गया, और यहाँ पे हमने क्या किया है कुछ नहीं, हाईएस्ट नंबर को हमने रैंक असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है। किसके करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना। पुट डाउन द फॉर्मूला, r इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रहेगी 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 1 - 6 d स्क्वायर क्या मिला 30, n क्या है तो क्या सर हमें 10 का स्क्वायर आएगा 100 माइनस 1, तो सर 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 180, इनका क्या हो जाएगा 10 × 99 ना 1 माइनस 180 डिवाइड बाय आएगा 990। क्लियर। चलो उनके अगर आप डिवीजन करेंगे तो उसका डिवीजन हमारे पास क्या आएगा ओके सर 1 माइनस 0.18 और उसका आंसर मिलेगा 0.82। तो हमें हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना मिला 0.82। समझे ना। तो कैसा और एक बार बता दूं, रैंक जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, मतलब हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट की तरफ हमें लेके जाना है। ये मैंने आपको दो सम सॉल्व करवाए, सम नंबर 1 एंड सम नंबर 4। क्लियर। एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 1 और सम नंबर 4 इसको हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया ना। हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 5। ये सम कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा डिफरेंट है उनके उससे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें CF की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। व्हाट इज मीन बाय CF? तो इसको हम क्या बोलेंगे करेक्शन फैक्टर। ना सबसे पहले हम सम स्टार्ट करें तो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है। चलो हम उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं सर। रैंक हाईएस्ट वैल्यू को पहला रैंक देना है, तो सबसे पहला रैंक मिलेगा 191 को, दूसरा रैंक किसको मिलेगा तो 185 को मिलेगा, तीसरा रैंक किसको मिलेगा 163 को मिलेगा, चौथा को किसको मिलेगा 162 को, फिफ्थ नंबर किसको मिलेगा 157, देन आफ्टर सिक्स नंबर किसको मिलेगा 156 और सेवन नंबर किसको मिलेगा 153 को ना। वैसे ही हमें RY के अंदर रैंक देना है, तो सर उसका पहला रैंक आएगा 170। अब दूसरा रैंक आप दोगे 162 को, लेकिन ये देखो 162 टू टाइम है सर, 1 टाइम एंड 2 टाइम है, तो 2 टाइम है तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या आएगी तो क्या सर 2 बार है, तो रैंक नंबर 2 और रैंक नंबर 3 दोनों डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। क्या करना है रैंक 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो रिपीट है ना 162 2 टाइम है, तो 2 और 3 दो नंबर के रहेंगे
सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करना है। तो 162 प्लस का सेकंड आएगा, इसका थर्ड आएगा, तो सेकंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों का कौन सा रैंक मिलेगा? 2.5 2.5। क्लियर ना? उसके बाद ये तीसरा, दूसरा और तीसरा दो रैंक आ गया। अब हम सीधा रैंक कौन सा देंगे? नंबर 4। अब कौन सा रैंक मिलेगा? डायरेक्टली 4 नंबर का रैंक मिलेगा। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? 57। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा? 154। लेकिन ये देखो 154 टू टाइम रिपीटेड है। कौन सा नंबर आएगा? फिफ्थ नंबर पे पहुंचे थे, या फिर हम इसको फिफ्थ दें या इसको दें। तो फिफ्थ एंड सिक्स वापस से दो रिपीट हुए, तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो दोनों को कौन सा रैंक मिलेगा? 5.5। क्लियर? और लास्ट में बचा 7, तो ये इसको मिल जाएगा। क्लियर? अब इन हमें क्या करना है? डिवाइड माइनस करना है सर। तो 0.5 आएगा। 6 माइनस 5.5 0.5, 7 माइनस 7 0, यहाँ पे आएगा माइनस 0.5, 1, यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा माइनस 1.5। क्लियर? समझे? चलो अब इसका हमें स्क्वायर करना है। 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.25। 0 का 0 यहाँ पे स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। 0.25, 1 का 1, 0.25, 0। अब देखो 15, 1.5, हमें क्या करना है सर? 15 का स्क्वायर कर दो और दो डिजिट कंसीडर कर लो, तो सर 2.25। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल क्या आएगा इसका? टोटल हमें मिलता है सिग्मा डी स्क्वायर का 4। चलो अब हमें क्या चाहिए? CF। CF क्यों बनानी है? तो जब भी कभी रैंक रिपीटेड होता है तब हमें CF का कैलकुलेशन करना जरूरी है। CF का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के अंदर सबसे पहला आएगा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बाद में नंबर ऑफ रिपीटेड, मतलब नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे उसकी फॉर्मूला में याद है m³ - m डिवाइड बाय 12। चलो सबसे पहले रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला रिपीटेड ऑब्जर्वेशन क्या था? ये 2 नंबर 162 कितनी बार रिपीट हुआ था सर? 2 टाइम। तो ये हमारा क्या है पता? m। वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो वो हमारा m है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m, तो सर 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाय 12। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 12, मतलब 6 बाय 12, 0.5। अब दूसरा कौन सा रिपीटेड था? 154, तो सर 154 वो भी कितने बार रिपीटेड था? 2 टाइम। तो 2 सेम टू सेम कैलकुलेशन आएगी, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 0.5। तो ये फाइनल जो आंसर है वो हमें मिलेगा 1। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा m³ माइनस m डिवाइड बाय 12। क्लियर? सिग्मा m³ माइनस m डिवाइड बाय 12, ये उसकी फॉर्मूला के हिसाब से हमें उनकी वैल्यू मिली। इसको हम CF भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है? CF मिल गया, फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट डाउन कर दो। 1 माइनस 6, याद रखना CF था तो फॉर्मूला क्या थी? तो सर 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6। सिग्मा डी का स्क्वायर कितना मिला? 4 प्लस CF कितना मिला? 1 डिवाइडेड बाय n कितना है? हाईएस्ट देख लो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 माइनस 6 ब्रैकेट में क्या है? दोनों का पहले प्लस कर दो। 5 डिवाइड बाय यहाँ पे 7 इंटू 48। चलो 1 माइनस 6 इंटू 5 कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। और 7 इंटू 48 कितना मिलेगा हमें? 336। अब इन दोनों का
टोटल करना डिवीजन करना है 30 डिवाइड बाय 336, तो उसका आंसर आएगा 0.09 और हमें आंसर क्या मिलेगा, हमारा आर 0.91 क्या मिलेगा 0.91। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी कभी देखो यहाँ पे तो x की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं, रिपीट। जब ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं तब हम उनका क्या करते हैं, तो जैसे रैंक हाईएस्ट को 170 को 1 किया, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है 162 2 टाइम। कौन सा रैंक है, 2 और 3, तो दोनों का प्लस कर दो, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कितने बार है 2 टाइम, तो डिवाइड बाय 2 162 2 टाइम है, मतलब थर्ड और सेकंड दोनों रैंक है, 2 + 3 डिवाइड बाय कितनी बार 2 टाइम, तो हमें क्या मिला 2.5 मतलब सेकंड और थर्ड रैंक चला गया। अब आया डायरेक्ट फोर्थ रैंक, तो किसको दिया जाएगा 157। अब आए फिफ्थ रैंक के अंदर 154 है, लेकिन यहाँ पे भी देख लो 154 है, मतलब फिफ्थ और सिक्स नंबर का रैंक रिपीटेड है। ओके, एक ही नंबर रिपीटेड है, लेकिन रैंक कौन से आएंगे, फिफ्थ एंड 6 154 2 टाइम, तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2 कितने ऑब्जर्वेशन है 2, तो डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, तो 5.5 और लास्ट में 7 उनका डी है टी स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करते हैं सीएफ की, तो सीएफ मतलब क्या, करेक्शन फैक्टर पहला आएगा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड उनकी फॉर्मूला m³ - m डिवाइड बाय 12। यहाँ पे 162 रिपीटेड है, 162 क्या है रिपीटेड, कितनी बार 2 टाइम, तो उसकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.5। 154 भी रिपीटेड है, कितनी बार 2 टाइम, सिर्फ रिपीटेड ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे जाएंगे, उनका टोटल किया गया 1, फॉर्मूला के अंदर रख दो और यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन खत्म होगी, उसके बाद 6 के साथ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर? यहाँ पे स्पीयरमैन की सभी टाइप्स के सम्स जो हमने ओवर किए, अब कार्लपियर्सन और स्पीयरमैन के जितने भी शॉर्ट सम है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए, और बाकी के जो सम्स है आपकी एक्सरसाइज के अंदर इनके जैसे वो आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ट्राई करनी है, ओके, जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक